गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था सैटरडे वाले दिन मैं क्लॉक का डाउट सेशन रखूंगा और बच्चों की डिमांड पर बच्चों ने भी बोला था कि सर डाउट थोड़ा सा है क्लॉक में, तो वही डाउट को हम क्लियर करेंगे बच्चों। और थोड़े से क्लॉक के टॉपिक भी हम, क्लॉक के जो कॉन्सेप्ट थे उसमें कुछ जो डाउट थे बच्चों के, आज की क्लास में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शनिवार वाली जो क्लास होगी, सैटरडे वाली जो क्लास होगी, उस क्लास में आपका क्लॉक का डाउट सेशन चलेगा और क्लॉक के जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बने होंगे वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, मेनी डाउट है। कितने डाउट हैं बच्चे बता दो। हाँ, एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाए आज, है ना। कोशिश करते हैं बच्चों ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाए। सबसे पहले एक केस जो बच गया था उसको समझ लो, उसके बाद आपके डाउट सेशन भी क्लियर होते चले जाएंगे। एक सवाल तो वहां से भी निकला होगा, लेट और जल्दी वाले सवाल, है ना। तो लेट और जल्दी वाले सवाल को भी थोड़ा सा समझ लेंगे और क्वेश्चन वहां से भी हमारा प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। तो एक सवाल आप यहां से समझ लो, है ना। टाइप नंबर नेक्स्ट कर लेना। एक सवाल तो आपका यहां से खत्म हो जाएगा डाउट का। मुझे पता है कौन कौन से डाउट बने होंगे, आपने प्रैक्टिस शीट लगाई होगी तो कौन कौन से डाउट बने होंगे मुझे पता है आपका। तो एक केस तो ये भी समझ लो। टाइप नंबर 7 कर लेना इसको। लेट और जल्दी वाले सवाल ये छूट गया था तो थोड़ा सा इसको जान लो। लेट और अर्ली वाले क्वेश्चन, तो यहाँ का डाउट तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। जो लेट और जल्दी वाले सवाल थे, जिन बच्चों का जो डाउट होगा वो हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। वो यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी 10 मिनट तक थोड़ा सा लेट और जल्दी वाले कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन होंगे फिर उनको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उस क्वेश्चनों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लेट और जल्दी वाले क्वेश्चन 10 मिनट में समझ लेते हैं। सवाल कैसे बनते हैं उसे देख लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने, एक बस प्रत्येक 30 मिनट पर चलती है। यदि एक क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 12 मिनट पहले चली गई और अगली बस 8:42 पर जाएगी, तो क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी। ऐसे सवाल भी बच्चों देखने को मिलते हैं। इस टाइप के कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। ये लेट और जल्दी वाले क्वेश्चन होते हैं। और जब भी इस टाइप के सवाल भी सीट में थे, है ना, ये सवाल भी आपके सीट में होंगे तो बहुत सारे बच्चों की ये भी समस्या रही होगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हो नहीं पाया था। तो ये भी बच्चों की प्रॉब्लम होगी। तो जिन बच्चों की इस टाइप के सवाल समस्या थे, मैं उस समस्या को खत्म कर रहा हूं। ये वाली समस्या आपकी यहां से खत्म हो जाएगी। तो बच्चों कभी भी लेट और जल्दी वाला सवाल आए, देरी से पहुंचने वाले सवाल और जल्दी पहुंचने वाले सवाल, जल्दी पहुंचने वाले सवाल, ये बच्चों कभी भी क्वेश्चन बने इस तरीके से, कभी भी क्वेश्चन बने बच्चों इस तरीके से, इनकी इनकी लैंग्वेज सही से पढ़ लो और सवाल हमारा खत्म हो जाता है। इनकी लैंग्वेज सही से पढ़ लो और सवाल हमारा खत्म हो जाता है। इनके क्वेश्चन का जो आंसर बनता है बच्चों, वो इसी क्वेश्चन में छुपा होता है। हर सवाल का आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस लैंग्वेज सही से समझनी है और पढ़नी है बच्चों, ठीक है। तो समझ लेते हैं। एक बस प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पे चलती है, तो मतलब गैपिंग क्लियर हो गया कि 30 मिनट के गैप पे चलेगी। 30 मिनट के गैप पे चलेगी। अगर पहली बस मान लो 7 बजे जा रही है तो दूसरी कब जाएगी बेटा 7:30 पर। ये 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए चलने का, ठीक है। तीसरी कब जाएगी बेटा 8 बजे। ये 30 मिनट के अंतराल पे चलती है। तो अगर आपको पहली बस का समय पता चल जाए तो आप दूसरी बस का समय निकाल सकते हैं, और दूसरी बस का पता चल जाएगा तो पहली बस का समय निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो एक बस प्रत्येक 30 मिनट के 30 मिनट पे चलती है। एक क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 12 मिनट पहले चली गई और अगली बस 8:42 पर जाएगी। अब एक बात बताओ, एक बस है जो यहां से प्रत्येक 30 मिनट के गैप पर चलती है, हर 30 मिनट के अंतराल पर चलती है। एक क्लर्क एक यात्री को बता रहा है कि बस 12 मिनट पहले चली गई, कि बस 12 मिनट पहले चली गई। अब इस बात का मतलब समझो। इन लाइनों का अगर मतलब समझ लिया सवाल खत्म हो जाएगा। इनमें कुछ भी नहीं होता बेटा, बस कॉन्सेप्ट समझना है। बस 12 मिनट पहले चली गई, इस बात का मतलब होता है
कि व्यक्ति स्टेशन पर 12 मिनट लेट होगा। इसका मतलब है वो 12 मिनट लेट होगा। आप स्टेशन पे जाओ और क्लर्क से जाके पूछो कि ट्रेन कब गई है, बस कब गई, और क्लर्क आपसे बोल दे कि बस तो 2 मिनट पहले चली गई। इस बात का मतलब होता है अगर 2 मिनट पहले बस चली गई तो हम 2 मिनट लेट हैं, 3 मिनट पहले चली गई तो हम 3 मिनट लेट हैं, 4 मिनट चले चली गई तो हम 4 मिनट लेट हैं। सवाल में जितने मिनट पहले चली गई उतने ही मिनट हम लेट हो जाएंगे बच्चे, उतने ही मिनट लेट हो जाएंगे। तो बस हमारी 12 मिनट पहले चली गई, इसका मतलब हम 12 मिनट ही कैसे हैं बेटा, 12 मिनट ही लेट हैं। जितने मिनट पहले चली जाएगी उतने ही मिनट लेट होते हैं। तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट यहां से सवाल लगा दिया करो। अंतर हमारा 30 मिनट का रहेगा, अंतर हमारा 30 मिनट का रहेगा। क्लर्क ने यात्री को बताया कि 12 मिनट पहले चली गई, तो जितने मिनट पहले बस जाएगी उतना लेट, उतना ही हम लेट हैं। और अगली बस 8:42 पर जाएगी, अगली का मतलब होता है दूसरी। इसी से पूरा समय समाप्त हो जाता है। अगली 8:42 पर जाएगी तो पहली कब गई होगी, 30 मिनट पहले। 30 मिनट कम कर दो 8:42 में से, तो आप ये बोलेंगे सर 8:12 पर जाएगी, फिर दोनों का अंतर 30 आना चाहिए। अगली का मतलब होता है दूसरी, और इससे पहली का मतलब हो गया सर पहली। जब अगली 8:42 पर जाएगी तो पहली कब गई होगी, 8:12 पर। और 8:12 पर अगर वो आ जाता तो बैठ के चला जाता। कितना लेट आया है, 12 मिनट, तो 12 मिनट वही जोड़ देना। क्लर्क से बात करने का समय पता चल जाएगा। इसका मतलब 8:24 पर उसकी क्लर्क से बात हुई है, क्लर्क ने सूचना उसे दी है, तो जो सूचना उसे मिली है वो आपको 8:24 पे मिली है। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बात हमारी खत्म हो जाती है। तो जिस बच्चों का सवाल इस टाइप के जो सवाल होंगे वो बच्चे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट और जल्दी वाले क्वेश्चन बच्चों, लेट और जल्दी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं में उनका आंसर छुपा होता है। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। एक सवाल जल्दी से कर देंगे आप, उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। सारे करा दूंगा, मुझे पता है कौन कौन से डाउट बने हैं आपके, मैं सारे करा दूंगा। एक बस प्रत्येक 45 मिनट के अंतराल पे चलती है, तो इसका मतलब है आपको गैप पता चल गया। इसका मतलब है कि दोनों बसों का चलने का गैप पता चल गया। 55 मिनट का गैप होना चाहिए बस के चलनों में। एक बस प्रत्येक 45 मिनट के अंतराल पे चलती है, तो जो डिफरेंस होगा, जो गैप होगा, वो आपका 45 मिनट का होगा। 45 मिनट के गैप पे चलती है। एक क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 16 मिनट पहले चली गई। जितने मिनट पहले चली गई उतने ही हम कैसे हैं बच्चे, लेट, उतना ही हम लेट हैं। और अगली बस 10:30 पर जाएगी। अगली का मतलब होता है सेकंड, इसके बाद वाली। तो अगली हमारी 10:30 पर जाएगी, 10:30 पर जाएगी, तो पहली कब गई होगी, इस बात से हम पहली वाली का समय पता कर सकते हैं। अगली 10:30 पर जाएगी तो पहली कब गई होगी, 45 मिनट कम कर दूं तो आप ये कह सकते हो 9:45 पर जाएगी। भाई 10:30 में से 45 मिनट कम करूंगा तो 30 मिनट कम कर दूंगा, 15 मिनट और कम कर दूंगा तो 9:45 हो जाएगा। तो 9:45 पर जाएगी तो पहली वाली हमारी कब गई होगी बच्चों, 9:45 पर। अब लेट कितना आया है, 16 मिनट लेट, 16 मिनट लेट था, तो वही 16 मिनट इसमें जोड़ दो, सवाल का आंसर बन जाएगा 10:01। 10:01। तो सूचना जो मिली है वो 10:01 पर मिली होगी क्लर्क के द्वारा। तो राइट आंसर 10:01 हो जाना चाहिए। ऑप्शन में दिया नहीं है तो या कर लो बेटा, 10:01 कर लेना, ये 10:01 हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत लग गया, ये 10 होने चाहिए सब जगह, ये सब जगह 10 कर लो, ये 9 नहीं होगा, सब जगह 10 कर लेंगे। तो राइट आंसर जो बच्चा बनेगा वो 10:01 आंसर होगा। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। किसके समझ में नहीं आया बेटा बता दो जल्दी से। तो राइट ऑप्शन आपका 10:01 बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 9:45 पर पहली गई होगी, 16 मिनट लेट आया था, क्योंकि क्लर्क ने यात्री को बताया कि 16 मिनट पहले चली गई। इसका मतलब 16 मिनट पहले चली गई तो हम 16 मिनट लेट आए थे, तो 16 मिनट जोड़ दो, 10:01 पर आए होंगे। किसके समझ में नहीं आया बेटा बता दो जल्दी से। हाँ बेटा प्रैक्टिस सेट पे पहुंच रहा हूं, अभी प्रैक्टिस सेट पे पहुंच रहा हूं, क्योंकि ये सवाल
भी प्रैक्टिस सेट में है, और प्रैक्टिस सेट में जो ये सवाल होंगे तो बच्चों की वो समस्या भी होगी। तो वो समस्या मैंने एक साथ खत्म कर दी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया था, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट में जो ये सवाल पड़े होंगे वो आप आसानी से अब लगा सकते हो। मैंने 2 सवाल करा दिए बेटा, आप लगा लेना आसानी से, इन दोनों सवालों को आसानी से आप लगा सकते हो। ये अगला सवाल है, इसको भी कर लेंगे। ये वाला सवाल भी अच्छा है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपने देखा होगा। मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देरी से आया था। गोष्ठी का सही समय, गोष्ठी का मतलब होता है बेटा मीटिंग, गोष्ठी का मतलब होता है बेटा मीटिंग। तो मीटिंग का सही सवाल क्या होगा, सही समय क्या होगा, ये सवाल भी बच्चों की प्रॉब्लम है। इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस सेट में पड़े होंगे सवाल ऐसे सारे, है ना। ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको लास्ट में अपलोड कराया था, ये उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, और आपने वहां से जब सवाल लगाए होंगे तो ये सवाल आपकी समस्या बने होंगे। मैं अभी प्रैक्टिस सेट और उठा लूंगा, आप उसमें भी देख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये मीटिंग वाला सवाल भी देख लो। ये गोष्ठी का मतलब मीटिंग होता है। एक मंगलवार के दिन मीटिंग की जगह पर 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया, इसका मतलब है बच्चों देखो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा हूं, तो मैं कितने बजे पहुंचा हूं, 8:15 पर। 8:15 पर इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सवाल को ढंग से पढ़ेंगे आंसर उसी में छुपा है ना। सवाल को अगर तरीके से पढ़ोगे ना तो सवाल का आंसर उन्हीं क्वेश्चनों में छुपा है। मैं बैक टू बैक सवाल कराता जा रहा हूं, और आपकी जो जो सवाल छूट गए वो सारे सवाल इसी में कवर हो जाएंगे। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया, जैसे ही मैं 8 बजे, अब 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचूंगा तो 8:15 पे पहुंचूंगा। अब 8:15 पे जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो मीटिंग में पहुंचने का समय था 8:15, मीटिंग में पहुंचने का समय मेरा कितना है 8:15, और पहुंचकर मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं जो 40 मिनट देरी से था। अब एक बात बताओ, जो बच्चा 40 मिनट लेट था, अगर मैं उससे आधा घंटा पहले चला जाऊं, 30 मिनट पहले चला जाऊं, तो इसका मतलब मैं भी लेट हूं, मैं भी लेट हूं। 40 मिनट देर से आने वाले बच्चे से अगर आप 30 मिनट पहले जा रहे हो, आधा घंटा पहले जा रहे हो, तो 10 मिनट तो तुम भी लेट हो नहीं हो, बात को समझ लो बेटा, 10 मिनट तो तुम भी लेट हो। भाई जो दोस्त आपका 40 मिनट लेट था, आप उससे 30 मिनट पहले चले गए, तो 10 मिनट तुम भी लेट हो, 10 मिनट इसका मतलब तुम भी लेट हो। आपका कोई फ्रेंड डेली क्लास में 40 मिनट लेट आए, सुनना मेरी बात को, यह सवाल सिर्फ समझ के किए जा सकते हैं। अगर आपका दोस्त कोई भी मीटिंग में या किसी क्लास में 40 मिनट लेट आए, आप अपने दोस्त से 30 मिनट पहले आ गए, जो 40 मिनट लेट था उससे 30 मिनट पहले आ गए, तो 10 मिनट तो तुम भी लेट हो। अगर आपको सही समय पे आना था तो जो 40 मिनट लेट है आप उससे 40 मिनट पहले ही आएंगे, जो 30 मिनट लेट है आप उससे 30 मिनट पहले आएंगे, तो सही समय पे आ पाएंगे। अगर कोई बच्चा मान लो 15 मिनट लेट है तो आप उससे 15 मिनट पहले आओ, तब सही समय पर आ पाओगे। आओगे नहीं आओगे, समझना। जैसे मान लो अपनी क्लास ये 11 बजे शुरू होती है, अब मान लो कोई बच्चा अभी क्लास में आए 25 मिनट लेट, अभी जैसे 11:25 हो रही है, अब कोई दोस्त मान लो अभी तुरंत क्लास में आया, तो कितना आया, 25 मिनट लेट आया। तो जब 25 मिनट लेट आएगा तो अगर उसे राइट टाइम पे आना है तो 25 मिनट पहले आना पड़ेगा, ठीक। तो 25 मिनट लेट आने वाले बच्चे से अगर मुझे सही समय पे आना है तो 25 मिनट पहले आऊंगा तो सही समय पे आऊंगा, थोड़ा भी कम रह गया तो लेट हो जाऊंगा। तो यही सवाल कह रहा था कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं जो 40 मिनट लेट था। अब जो लड़का 40 लेट था उससे आप आधा घंटा पहले आ गए, 30 मिनट पहले आ गए, तो इसका मतलब 10 मिनट तुम भी लेट हो। इसका मतलब जब 8:15 पर पहुंचे तो 10 मिनट लेट थे। 10 मिनट कैसे थे सर, लेट थे। इसका मतलब मीटिंग का सही समय कितना होगा, 10 मिनट पहले मीटिंग शुरू हो गई होगी। 8:05 की मीटिंग है, 8:05 की मीटिंग है, और आप पहुंचे हो 8:15 पर, तो मीटिंग का सही समय कितना है, 8:05। 8:05। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बच्चा सी होगा। माइनस कर देते हैं, जितना भी लेट होता है उतना माइनस कर देंगे 10 मिनट, और हमारा सही आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। 8:15 में जब मीटिंग में पहुंचा तो मैं 10 मिनट लेट था, इसका मतलब मुझे 10 मिनट पहले आना था, तो मैं 8:05 पे आ जाता तो मीटिंग बिल्कुल सही समय पे मिल जाती मुझे। मीटिंग बेटा बिल्कुल सही समय पे मिल जाती मुझे।
आनंद कुमार कहते हैं 5, 13, 14, 16। क्या बात है भाई, लाइन लगा दी क्वेश्चन होगी, बस क्वेश्चन समझा दीजिए प्लीज। ये कौन सी सीट के सवाल है बेटा आनंद कुमार? आप एक बार मुझे जल्दी से बता दो। प्रैक्टिस सीट को उठा लूं? प्रैक्टिस सीट के सवाल ले लें। सबसे पहले प्रैक्टिस सीट खोल लीजिए बच्चों आप, है ना। प्रैक्टिस सीट के सवाल देख लेता हूं मैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन एक और करवा दूं? हाँ बिल्कुल बेटा करवा दे रहा हूं। ऐसा एक सवाल और देख लो, ऐसा एक सवाल और देख लो बेटा, एक सवाल और कर देता हूं। तो प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सीट में आपके जो मीटिंग वाले सवाल हैं वो खत्म हो जाएंगे। मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह सुबह 11:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचकर, अब देखना 11:50 बजे से 20 मिनट पहले, इसका मतलब मैं 11:30 पे पहुंचा, 11:30 पे पहुंचा। बात समझ लेना, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो तो सवाल को, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, सेव हो जाएगी। आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ लेना बेटा, ठीक है। मुकेश तिवारी कहते हैं सर कॉन्सेप्ट बचा है 65/5/11 वाला। ओके बता दूंगा बेटा उसे भी। 11:50 बजे से 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से, अब 11:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा तो 11:30 पे पहुंचा, पहुंचा नहीं पहुंचा बच्चे? अब एक बात बताओ, 11:50 से 20 मिनट पहले पहुंचकर मतलब 11:30 पर पहुंचकर मैंने क्या पाया कि मैं उस व्यक्ति से 25 मिनट पहले आया हूं जो 30 मिनट लेट था। अब समझना मेरे बच्चे, 30 मिनट लेट आने वाले बच्चे से, 30 मिनट लेट आने वाले बच्चे से अगर आप 25 मिनट पहले आ रहे हो तो इसका मतलब 5 मिनट लेट हो। इसका मतलब कितना लेट हो? 5 मिनट लेट हो सवाल में। हो नहीं हो भाई? कोई लड़का मान लो जॉब करने जाता है और वो 30 मिनट लेट है, और 30 मिनट लेट आने वाले बच्चे से अगर आप 25 मिनट पहले पहुंच गए तो तुम भी तो 5 मिनट लेट हो। इसका मतलब जितना लेट उतना माइनस कर देते हैं, जितना लेट उतना माइनस कर देते हैं। तो 11:25 करेक्ट आंसर बनेगा, 11:25 करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। खत्म सवाल। बात सभी को क्लियर है? बात सभी को क्लियर है गुरु? हो गया बच्चों? पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? कोडिंग डिकोडिंग का नहीं, आज क्लॉक का डाउट सेशन है। अब ऐसे मत किया करो। अब जब देखो कोडिंग डिकोडिंग चल रही थी तब क्लॉक की प्रॉब्लम चल रही थी, अब क्लॉक की डाउट सेशन शुरू कर दिया तो अब कोडिंग डिकोडिंग चल रही है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। जब मैं आपको जो चीजें, मैंने आपको पहले ही बोला था कि शनिवार वाले दिन मैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को रोकूंगा और क्लॉक के डाउट सेशन कराऊंगा, तो उन क्लॉक के डाउट सेशन को समझ लेंगे। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। एक सवाल ऐसा और देख लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में दे देना, थोड़ी देर, थोड़ा सा सवाल को और देख लेते हैं। एक सवाल मैं इसका और करा देता हूं, एक सवाल बेटा मैं और करा देता हूं। मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह सुबह 9:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचकर, अब देखना बच्चे 9:50 बजे से अगर मैं 20 मिनट पहले जाऊंगा तो कितने बजे जाऊंगा? 9:30 बजे, 9:30 बजे जाऊंगा बेटा। 9:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से 25 मिनट पहले आया हूं जो 20 मिनट लेट था। अब देखो 20 मिनट देरी से आया था। अब सवाल क्या कह रहा है? जो 20 मिनट देरी से आया था, जो 20 मिनट देरी से आया था उससे मैं 25 मिनट पहले आ गया, 25 मिनट पहले आ गया। सवाल समझना, इसका मतलब अब मैं जल्दी आ गया, अब मैं 5 मिनट जल्दी आ गया। इसका मतलब सवाल क्या कह रहा है? अब मैं 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब सवाल में, सवाल की लैंग्वेज समझ लेना क्या कह रहा है। मैं उस व्यक्ति से 25 मिनट पहले आया हूं जो 20 मिनट देरी से आया था, जो 20 मिनट देरी से था। तो 20 मिनट देरी से आने वाले बच्चे से अगर आप 25 मिनट पहले पहुंच रहे हो, 25 मिनट पहले पहुंच रहे हो, इसका मतलब 5 मिनट तुम तो और जल्दी पहुंच गए, 5 मिनट जल्दी पहुंच गए मीटिंग में। इसका मतलब लेट जल्दी वाले सवाल समझ लेना बेटा, ठीक। 20 मिनट लेट जो लड़का आ रहा था, आप उससे
25 मिनट पहले पहुंच गए, 25 मिनट पहले पहुंच गए, तो 5 मिनट जल्दी पहुंचे, 5 मिनट जल्दी पहुंचे। तो जब 9:35 पर पहुंचे तो 5 मिनट जल्दी थे, तो यही 5 मिनट अब इसमें जोड़ दो, तो मीटिंग होगी हमारी 9:35 की। मीटिंग बेटा हमारी कितने बजे होगी? 9:35 की। करेक्ट ऑप्शन 9:35 होगा। अब माइनस नहीं होगा, अब प्लस होगा। जल्दी के लिए प्लस लगता है, जल्दी पहुंच जाए तो प्लस लगेगा, और देरी से पहुंचे तो माइनस लगेगा। ये बात याद रखना बेटा। 20 मिनट देरी से पहुंचने वाले बच्चे से 25 मिनट पहले जा रहा हूं तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूं तो प्लस लगेगा, 5 मिनट लेट होता तो माइनस लगता। अब ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट के सारे सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। अब प्रैक्टिस सीट खोल लो सारे बच्चे। अब प्रैक्टिस सीट खोल लीजिए बेटा। प्रैक्टिस सीट में सवाल पूछ सकते हो, कोई भी सवाल प्रैक्टिस सीट का पूछ सकते हो बेटा। प्रैक्टिस सीट का सवाल पूछ लो बेटा। प्रैक्टिस सीट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा। 2:20 पर घंटे मिनट। देखो ये गलत बात नहीं होनी चाहिए। आनंद कुमार मैं आपका एक भी सवाल नहीं बताऊंगा, एक भी सवाल नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस सीट में आपने 5वां सवाल पूछा है। 5वें सवाल अगर ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं एक भी सवाल नहीं बताऊंगा, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल। 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे सवाल पूछोगे तो नहीं बताऊंगा बेटा। 20 ये है, 10 ये है, दोनों का अंतर कितना आएगा? 10 मिनट का। और 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा बेटा? 60। और 60 में से 10, 20 का आधा कितना हो गया? 10 माइनस करेंगे तो आपका 50 मिनट बचे, 50 डिग्री बचेगा। 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन नहीं है तो ये मैंने पहले भी प्रॉब्लम कराई थी, 55 को 50 कर लेना, जहां 55 डिग्री लिखा है वहां 50 कर लेना। ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है। तो सवाल नंबर 5 का आंसर आपका 50 डिग्री हो जाएगा, और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। प्रैक्टिस सीट के सवाल जल्दी जल्दी से पूछते चले जाओ, एक साइड से बेटा, एक साइड से स्पीड से पूछते चले जाओ। 5 के बाद क्वेश्चन बता दो बेटा। 5 के बाद प्रैक्टिस सीट का 21, 24, 28, 23 देख लेते हैं बेटा। 21, 24 देख लेते हैं। 21, 24 क्या कहता है? 21वां सवाल, प्रैक्टिस सीट का 21वां सवाल देखो। प्रैक्टिस सीट का 21वां सवाल, 21वां सवाल कहता है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होगी। बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी सबसे पहले कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री, ठीक है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है बेटा? आधा डिग्री। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोनों सुइयों का जो अंतर आता है 1 मिनट में वो कितना आता है? 5.5 डिग्री का। आता ही नहीं आता है? 5.5 डिग्री का अंतर आता है नहीं आता? 21वां सवाल चल रहा है प्रैक्टिस सीट का, समझते रहना बेटा। एक एक करके पूछ लो, मैं सबके उठा लूंगा सवाल, ठीक है। सवाल पहले पूरा समझ लिया करो। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो जो दोनों का अंतर आता है वो 5.5 डिग्री का अंतर आता है। अब 5.5 डिग्री को हम 5 10 और 11/2 लिख सकते हैं, 11/2 लिख सकते हैं। तो ये 11/2 जो है ये 1 मिनट का अंतर है। ये कितने मिनट का अंतर है? एक। सवाल में कह रहा है, सवाल में बच्चों कह रहा है 16 मिनट में, 16 मिनट का पूछ लिया है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होगी। अब एक बात बताओ, 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 11/2 आगे होती है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट में कितना आगे होती है? सर 11/2, 11/2। ये डायरेक्ट याद रखो, ये जो डिफरेंट आता है वो 11/2 का आता है 1 मिनट में। अब 1 मिनट का डिफरेंस 11/2 का, 11/2 का, तो 16 मिनट का पूछा है तो 16 का कर दो गुणा। 2 से कितने बार? 8 बार। 11 8 कितना हो जाएगा? 88 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, 88 डिग्री का डिफरेंस होगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर है, 88 डिग्री का डिफरेंस होगा, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बच्चों समझ, अगर 16 मिनट का पूछे तो 11/2 गुणा 16 कर देना। 12 मिनट का पूछे तो 11 जितने मिनट का पूछे उतने का 11/2 में उतने का ही मल्टीप्लाई कर दो। 12 मिनट का पूछे तो 12 का गुणा, 13 मिनट का पूछे 13 का गुणा, 14 मिनट का पूछे 14 का गुणा, 15 मिनट का पूछे 15 का गुणा, 16 मिनट का पूछे तो 16 का गुणा। जितने मिनट का पूछेगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट का डिफरेंस 11/2, तो 16 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा 88 डिग्री। और यही इस सवाल का राइट आंसर है। 21वां सवाल खत्म, 21वां सवाल खत्म। और पूछ लो बेटा, और पूछो बच्चे।
सवाल नंबर 19वां है ना, 19वां सवाल भी देख लेते हैं। 19वां सवाल कहता है 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी। मैं ना प्रैक्टिस सेशन कराना बंद कर दूंगा बच्चों, है ना। ये सारे सवाल आपके क्लास में करा दिए गए हैं और वही सवाल आप बार बार पूछ रहे हो, है ना, वही सवाल पूछ रहे हो, फिर तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। क्या मैंने आपको 5 मिनट की दूरी 3 मिनट की दूरी कराना सिखाया नहीं था? सिखाया नहीं था। सारे सवाल बच्चे वही पूछ रहे हैं जो आपको एग्जाम में करा सॉरी क्लास में करा दिए गए। 19वां सवाल में क्या दिक्कत आ गई भाई आपको? 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में, अभी मैं प्रैक्टिस सीट करा रहा हूं, डीपीपी नहीं करा रहा हूं, ध्यान रखना। तो जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछे वो प्रैक्टिस सीट से पूछो, डीपीपी से नहीं। कोई बच्चा डीपीपी से सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि मैं डीपीपी मेरे पास नहीं खुली। मैं अभी प्रैक्टिस सीट वाली सीट करा रहा हूं जहां 1 से लेके 50 क्वेश्चन है। जो हमारी प्रैक्टिस सीट है जो मैंने आपको लास्ट में दी होगी, 1 से लेके 50 क्वेश्चन जिस सीट में थे, मैं पहले उस सीट को सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो उसका 19वां सवाल देख लो। उसका 19वां सवाल कह रहा है 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी। 3 मिनट की दूरी पर होंगी, 5 से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी। तो 3 मिनट की दूरी पता करनी है, कौन से समय पर होंगी। 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी। दोनों 3 मिनट की दूरी पर होनी चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 का मतलब 25, 25 में डायरेक्ट 3 मिनट घटा दो और 3 मिनट जोड़ दो। 25 में 3 घटा दो बेटा 22 बनेगा, 25 में 3 जोड़ दो बेटा 28 बनेगा। 3 में बेटा 12/11 से गुणा कर दूंगा तो 11 दूनी 22, 12 दूनी कितना हो जाएगा सर 24 मिनट। क्या ऑप्शन में 24 मिनट दिया है? ऑप्शन में 5:24 बिल्कुल दिया है। दूसरा 28 गुणा 12/11 करूंगा तो ये हो जाएगा 12/96। 9 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33/11। तो 11 तिया 33। ठीक है बच्चों, कितना बचा? कुछ नहीं बचा, जीरो ले लिया और 6/11 एक हो जाएगा हमारा 33 से ही 6/11, एक 30 से ही 6/11। ये ऑप्शन में है नहीं तो हम पहला वाला ऑप्शन लगा देंगे। 5:24 करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही इस सवाल का राइट आंसर है। यही इस सवाल का बेटा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये 19वां सवाल था। जिस बच्चे ने पूछा था एक सिंपल सवाल, ये सारे सवाल मैं करा गया हूं फिर भी पूछ रहे हो बेटा। और कौन सा है बेटा बच्चों? नीतीश कुमार कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीतीश कुमार का क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। 9वां सवाल क्या कहता है? दर्पण के सामने केवल 3, 6, 9 और 12 पदों को एक घड़ी से उल्टा रखा हुआ है, चेक कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो प्रैक्टिस सीट का। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दर्पण के सामने केवल 3, 6, 9 और 12 पदों के साथ एक घड़ी को उल्टा रखा है। एक व्यक्ति घड़ी को प्रतिबिंब में 12:30 पढ़ता है तो वास्तविक समय क्या होगा? जब भी किसी घड़ी को, जब भी बेटा कभी किसी भी घड़ी को उल्टा रखा जाए, उल्टा रखा गया है, ये वर्ड यूज करे, उल्टा रखा गया है, तो हमेशा याद रखो वाटर इमेज बन जाती है। उसकी क्या बन जाती है बेटा? वाटर इमेज। वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे और आंसर निकल आएगा। तो 18:30 से वाटर इमेज कहता है अगर मैं 12:30 माइनस कर दूं, 12:30 बेटा माइनस कर दूं तो आंसर बनेगा 0, 0 और 6 बजे का आंसर बनेगा। राइट ऑप्शन बच्चा ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन बेटा ए बन जाएगा और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ गई? जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ये बोले कि घड़ी को उल्टा रखा गया है, कभी भी कभी क्वेश्चन में बोले घड़ी को उल्टा रखा गया है, तो उल्टे रखे वाले सवाल को हम क्या करते हैं? उल्टा रखने का मतलब होता है वो वाटर इमेज निकलेगी, वहां पर हमेशा वाटर इमेज निकलेगी और जैसे ही 18:30 से माइनस करेंगे डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। और बता दो बेटा। कौशल कहते हैं अलग से दिए हुए प्रैक्टिस सीट में 15 सवाल देख लो बेटा। 15वां सवाल क्या कहता है? 15वां सवाल क्या कहता है? 15वां कहां गया भाई? 33 36 सेकंड में
सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 15वां सवाल देख लो बेटा, प्रैक्टिस सीट का। प्रैक्टिस सीट का 15वां सवाल, 36 सेकंड में सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 36 सेकंड में, 36 सेकंड में सुई, 36 सेकंड में देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है हाउ मेनी डिग्री विल द सेकंड हैंड फ्रॉम द 36 सेकंड। 36 सेकंड में सेकंड की सुई, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? एंगल पता करना है। तो बेटा एंगल पता करने का तरीका, एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, ये बात सभी को पता है। सेकंड वाली जो सुई होती है 1 मिनट में चक्कर लगा देती है पूरा। तो 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में अगर वो 360 चलेगी तो 36 सेकंड में निकाल दो। तो 36 सेकंड में कितना चलेगी? ये नहीं कर सकते? 360 बट्टे 60, या ऐसे कर लो, सीधे सीधे ये लगा लिया करो, 60 सेकंड में 36 से 360 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में बेटा 60 का भाग लगा दो, 6 सेकंड चलेगी। तो ये बात हमेशा याद रखा करो, सेकंड वाली सुई, जो हमारी सेकंड वाली सुई होती है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, तो 36 सेकंड में कितना चलेगी? तो 6 गुणा 36 कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 6 के 36, 3 36 18, 18 और 3 21, 216 डिग्री हो जाएगा। सवाल का आंसर 216 डिग्री होगा, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर 216 डिग्री बन जाएगा। और राइट आंसर बेटा 15 का 216 बन जाएगा। ऑप्शन में 216 दिया नहीं है, इसलिए बेटा इसमें सवाल में गड़बड़ हो गई है। ऑप्शन में बेटा आपका 216 दिया नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गई है। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। ऑप्शन में 216 दिया नहीं है, ठीक है बच्चों। 36 सेकंड में हाउ मेनी डिग्री विल बी सेकंड हैंड फ्रॉम इन 36 सेकंड। तो 36 सेकंड में सेकंड हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 36 सेकंड में यही बनाएगी। आप एक काम करना, ऑप्शन में लिख लेना, वो ऑप्शन में थोड़ा सा दिया नहीं है, वो ऑप्शन सही कर लेना बच्चों, ठीक है। हाँ थोड़ा सा इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, हाँ मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं बेटा। पर इतना याद रखो हमेशा सभी बच्चे, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो जितने मिनट में, जितने सेकंड में पूछेगा उतनी का गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था, तो बहुत ज्यादा बेटा सवाल सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों इसमें, है ना। क्लियर बच्चों? और बताओ, नीतीश कुमार कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 को भी उठा लेते हैं प्रैक्टिस सीट का। यदि घड़ी में 6:20 बजे हैं तो बेटा देख लो घड़ी में कितना बज रहा है, 6:20। 6:20 हुए हैं, कंडीशन कुछ ये होगी, 6:20 हुए हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है, मिनट की सुई, तो ये जो मिनट वाली सुई है ये उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है, उत्तर पूर्व की ओर। तो अगर बेटा ये उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व बीच की दिशा अगर ये उत्तर पूर्व होगी, तो उसने पूछा है तो घंटा की सुई किस दिशा में होगी, घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, ये वाली बात पता करनी है। तो घंटे वाली सुई का आंसर निकालने का तरीका, अगर ये उत्तर पूर्व है, उसने साफ साफ बोला है 6:20 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, इसका मतलब ये नॉर्थ और ये ईस्ट मानना पड़ेगा। एक क्रम होता है हमारा, डायरेक्शन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। NESW, अभी मैंने डायरेक्शन कराया नहीं इसलिए आपको दिक्कत होगी। NESW आप ये मान लेंगे, पैटर्न बनता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, NESW का पैटर्न बनता है, NESW का पैटर्न बनता है। और उसी पैटर्न से हम इस सवाल को बेटा सॉल्व कर देंगे, उस सवाल को बेटा हम इसी पैटर्न से सॉल्व कर देंगे। तो सवाल कहता है, NESW का सवाल कहता है कि इसका आंसर क्या बनेगा, देखो एक सेकेंड, देखो
ये था। अगर ये एन, ई, एस और डब्लू, अगर ये पैटर्न बनेगा, अगर ये वाली दिशा उत्तर पूरब है तो नॉर्थ ईस्ट बन गई, बीच वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट होगी। तो घंटे वाली सुई किधर होगी? तो घंटे वाली सुई बेटा यहां पर होगी, क्योंकि 20 मिनट में बिल्कुल पास में ही होगी, तो यहां पर होगी। तो ये दिशा क्या कहलाएगी सर? ईस्ट कहलाएगी। ये दिशा ईस्ट कहलाएगी, और ईस्ट का मतलब होता है बेटा पूरब। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका पूरब बन जाएगा। राइट ऑप्शन इसका पूरब होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका एक बार। 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन ईस्ट दिया हुआ है। 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा देंगे। 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा देंगे, बिल्कुल सही है बेटा, ईस्ट ही सही है इसका। राइट ऑप्शन भी बच्चे ईस्ट होगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया? किसी बच्चों को अभी डायरेक्शन कराई नहीं है, डायरेक्शन जब करा दूंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगी। कौशल कुमार कहते हैं 28वां सवाल प्रैक्टिस सीट का। 28वां सवाल देख लेते हैं। 28वां सवाल क्या कहता है? हाँ, 28वां सवाल सही है, बच्चे ने बिल्कुल सही, कौशल बच्चा बिल्कुल सही सवाल पूछ रहा है। कौशल बच्चा बिल्कुल सही सवाल पूछ रहा है। एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के दौरान 2 मिनट, देखो पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के दौरान 2 मिनट, तीसरे घंटे के दौरान 4 मिनट, डबल होती चली जा रही है 4 मिनट, चौथे घंटे के दौरान 8 मिनट, चौथे घंटे के दौरान बेटा 8 मिनट, आगे कहता है, और इसी प्रकार यह सिलसिला चलता रहता है। तो यह बताइए कि अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। तो 60 मिनट से अधिक तेज करना है तो बेटा करते चले जाते। तो अगले मिनट में 16, अगले मिनट में 32, अगले मिनट में 64, तो 60 मिनट से ज्यादा 64 हो गए। 60 मिनट से ज्यादा 64 हो गए। तो पूछ क्या रहा है? तो यह बताइए कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें घंटे के अंत में घड़ी हमारी तेज हो जाएगी, अलग तेज हो जाएगी। तो आंसर बेटा क्या बनेगा? 6वां या 7वां बनेगा। ये वाली बात समझनी है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो यह बताइए कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट तेज हो जाएगी। तो 7 लगा दो बेटा, 7 लगा देंगे। 28 का आंसर बेटा, 28 का आंसर सी लग रहा है, 7 लग रहा है, बिल्कुल सही आंसर लगाया बिल्कुल बेटा। 28 का आंसर क्या लगाया है उसने? सी लगाया है, और सी का मतलब 7वां, बिल्कुल सही है। देखो 7वें घंटे के अंत में 60 मिनट से ज्यादा हो जाएगी, 60 मिनट से प्लस करनी थी। और ये हमारा बस यही सवाल था, कुछ था ही नहीं सवाल में, सॉल्व नहीं करना था अभी दोस्त, सॉल्व नहीं करना था, बस करते चले जाना था। 1 घंटे में 1 घंटा तेज, फिर 2 तेज, 4 तेज, 8 तेज, 16 तेज, 32 तेज, 64, 60 मिनट से ज्यादा करनी थी। तो 60 मिनट से ज्यादा यहां पर होगी। कितने घंटे लगे सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 घंटे लगे, और इसका आंसर यही बन गया। क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? बात सभी को समझ में आ रही है? 28 हो गया। प्रैक्टिस सीट का अगला सवाल पूछ लो जल्दी से। प्रैक्टिस सीट का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डीपीपी अभी मेरे पास खुली नहीं है, मेरे पास अभी प्रैक्टिस सीट खुली हुई है। प्रैक्टिस सीट में से पूछ लो सारे सवाल, है ना। डीपीपी अभी मेरे पास खुली हुई नहीं है, तो डीपीपी के सवाल अभी मत पूछो, प्रैक्टिस सीट के पूछ सकते हो। कौशल कहता है 36वां और 41वां सवाल, कौशल के करा दे रहा हूं, कौशल से ही सवाल पूछ रहा है। 36वां सवाल देख लो। ये 36वां सवाल, ये वाला 65 वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने कराया नहीं है बच्चों, इसलिए आप नहीं कर पा रहे होंगे। 36वां और 41वां जो सवाल है बच्चों आपका, ये 65 वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे होगे। ये वाला कॉन्सेप्ट रह गया है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सवाल इसमें दिए होंगे, एक कॉन्सेप्ट में ऐसा करा देता हूँ, है ना। एक कॉन्सेप्ट में आपको इस तरीके से करा देता हूँ, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका खत्म हो जाएगा 65 से वाला, है ना। रुको, वेट करो, मुझे पता है आपका ये कॉन्सेप्ट रह गया है, तो उस सवाल को भी मैं करा देता हूँ। इसमें होंगे सवाल, आप समझ जाएंगे एक बार में ही, एक बार में ही बेटा समझ जाएंगे, और कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर हो जाएगा। चलो कोई नहीं, अलग से बता देता हूं। देखो उधर, अगर सवाल में कभी भी बोले कि एक घड़ी प्रत्येक
सवाल में उसने बोला था एक घड़ी प्रत्येक मान लो 60 मिनट में मिलती है, 60 मिनट में मिलती है। मान लो मैंने ये सवाल दिया 60 मिनट में मिलती है, तो घड़ी तेज चल रही है धीमी। तो मैं आपको तरीका बताता हूं। रियल समय मिलने का होता है, जैसे मान लो कोई भी दो सुइयां हो, कोई भी दो सुइयां हो, अगर अभी 12 बजे मिली हैं, अभी बच्चे 12 बजे अगर वो मिली हैं, तो बेटा हमेशा याद रखो वो 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगी, दोबारा मिल जाती हैं। ये बात हमेशा याद रखना बेटा। मैं उठा लूंगा और प्रैक्टिस सेशन बेटा और ले लेंगे, टेंशन मत लो। जरूरत पड़ेगी तो मैं एक प्रैक्टिस सेशन और ले लूंगा, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछे हैं, तो मैं प्रैक्टिस सेशन बेटा मैं और उठा लूंगा, टेंशन मत लो। अगर बेटा एक घड़ी बेटा हमारी, अगर एक घड़ी बेटा हमारी 12 बजे मिली है एग्जैक्ट, और अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये दोबारा कब मिलेंगी, तो बोल देना 65 से ही 5/11 मिनट बाद ये घड़ी दोबारा मिल जाती हैं, दोबारा मिल जाती हैं। हमेशा याद रखो दोबारा मिल जाती हैं, ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। 65 से ही 5/11 मिनट बाद। तो अगर कभी भी इस समय से 65 से ही 5/11 मिनट से अगर कोई सुई पहले मिल रही है, मान लो 65 मिनट में मिली, 64 मिनट में मिली, 63 मिनट में मिली, 62 मिनट में मिली, 60 मिनट में मिली, तो अगर पहले मिलेगी बेटा हमेशा याद रखो, उससे पहले मिलेगी तो हमेशा याद रखो घड़ी कैसी चल रही है सर, घड़ी चल रही है फास्ट। ये बात डायरेक्ट याद रखेंगे। और अगर इस समय के बाद मिलेंगी, जैसे मान लो 66 मिनट में मिली, 67 मिनट में मिली, 70 मिनट में मिली, 80 मिनट में मिली, अगर समय ज्यादा लगेगा मिलने में, तो घड़ी कैसी चल रही है सर, धीमे। ये दोनों बातें याद रखो, इसी से हमारा सवाल बन जाएगा, इसी से बच्चा हमारा सवाल बन जाएगा। 65 से ही 5/11 एग्जैक्ट मिलने का समय होता है, ये एग्जैक्ट मिलने का समय होता है। अगर इससे पहले मिली, अगर इससे पहले मिल गई तो याद रखना तो घड़ी तेज चल रही है, और अगर इसके बाद मिलेगी तो घड़ी धीमे चल रही है, बाद मिली तो घड़ी धीमे चल रही है। तो ऐसे सवाल जब भी आए, तो मैंने सवाल दिया कि एक घड़ी प्रत्येक 60 मिनट में मिल जाती है, 60 मिनट में मिल जाती हैं, तो अगर प्रत्येक 60 मिनट में मिलती हैं, 60 मिनट में मिल जाती है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे घड़ी इसका मतलब कैसी चल रही है। इसका मतलब है घड़ी कैसी चल रही है बेटा, फास्ट चल रही है। ये बात क्लियर है, क्योंकि मिलने का समय 65 से 5/11 था, अगर उससे पहले मिलेगी तो तेज चल रही है, 60 मिनट में मिली तो तेज चल रही है। तो बेटा दोनों का डिफरेंस निकाल दिया करो, कुछ नहीं करना। 65 से ही 5/11 में से 60 घटा दो, इन दोनों का अंतर पता कर लिया करो, सवाल हमारा डायरेक्ट हो जाता है, सवाल हमारा डायरेक्ट हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट कहता है इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 5 से ही 5/11। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 5 से ही 5/11 आएगा। इसको 11 पंजे 50 और 5 60/11 बोलेंगे, 60/11 बोलेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंतर हमेशा ऊपर, यहां फॉर्मूला बना देता हूं, डिफरेंस हमेशा ऊपर, डिफरेंस हमेशा ऊपर अपॉन T1 इंटू T2, T2 होता है, दूसरा जो समय दिया होता है वो डायरेक्ट कर देंगे। डिफरेंस हमेशा 65 से 5/11 और मिनट का डिफरेंस आता है। फॉर्मूला यहां लगा के दिखा देता हूं। अंतर कितना आ रहा है, 60/11 बट्टे कितनी मिनट है, 60 मिनट, इंटू टोटल टाइम। जितने में पूछेगा उतना कर देंगे बेटा। तो 60/11, तो ये 60/11, 11 नीचे चला जाएगा, तो 60 बट्टे नीचे 11 आ जाएगा, इंटू टोटल टाइम जो भी समय में दिया होगा। मान लो 22 घंटे में कितना, तो आपसे वो पूछेगा तो बताओ 22 घंटे में घड़ी कितना धीमे या तेज हो जाएगी। 22 घंटे में घड़ी कितना धीमे या तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगर ये सवाल कभी भी पूछे तो सीधे सीधे कर दो, 60 से 60 कट गया, 11 से 2 कट गया, तो हम बोलेंगे 2 घंटा क्या हो जाएगी, तो 60 मिनट में मिल रही है तो तेज, तो हम बोलेंगे 2 घंटा घड़ी कैसी हो जाएगी सर, तेज हो जाएगी। और यही इस सवाल का राइट आंसर था। तो सवाल को ऐसे कर देंगे, और इसी बेस पर अब आपका मैं सवाल कर देता हूं दोस्त। इसी बेस पर बच्चे आपने सवाल पूछा था, अब इस सवाल को मैं कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 41वां सवाल कर देता हूं। कौशल का 41वां सवाल था। इसी बेस पर हम सवाल 41 कर देंगे कि अगर हर 64 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती हैं, तो 65 से 5/11 मिनट में एक साथ होने चाहिए था, हुई कितने में, 64 मिनट में। तो दोनों का अंतर पता कर लो कितना आ रहा है। दोनों का अंतर आएगा बेटा, 65 में से 64 घटाएंगे
तो बेटा 1 बचेगा, 1 से ही 5/11 बचेगा, यही बेटा अंतर आएगा इसका, है ना। तो 11 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 16/11, ये आपका डिफरेंस 16/11 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या बेटा? तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1 से ही 5/11 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 11 और 5 16/11, तो इसका जो कॉन्सेप्ट कहता है अंतर 16/11 गुणा कितना है बेटा 64 इंटू कितने में पूछ रहा है बेटा? अगर हर 64 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती हैं तो एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितना आगे या पीछे हो जाएगी। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे में, 24 घंटे की वैल्यू पूछिए। तो 16 चौक 64, 4 छिके 24, हम बोलेंगे 6/11 घंटे, 6/11 घंटे हो जाएगा। मिनट में आंसर पूछा है, 6/11 में 60 का गुणा कर दो मिनट बन जाएंगी, 6 छिके 36, 360/11, 11 का भाग लगा दो तो 11 तिया 33, 3 बचा, 11 दूनी 22, 8/11 ये मिनट बचेंगी, 32 से ही 8/11 मिनट बचेंगी। और 32 से 8/11 64 में मिल रही तो क्या हो जाएगी सर तेज, 32 से ही 8/11 मिनट तेज हो जाएगी, घड़ी मिनट फास्ट हो जाएगी, यही इसका राइट आंसर है। 32 से ही 8/11 लगा देंगे और आगे हो जानी चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट लग जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये इस तरीके से सवाल बनता है। जब भी आप इस तरीके के सवाल करेंगे तो आप इसी पैटर्न पे लगा लेंगे, है ना। तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थोड़ा डीपली सवाल था। इसके सारे सवाल बच्चों इसी तरीके से बनेंगे और आप इनके ही सारे सवाल इसी पैटर्न पे करेंगे बच्चों, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गए बेटा? अब तो सबके क्लियर हो गए होंगे। टाइम हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है बच्चों, टाइम हमारा ओवर हो चुका है। और बाकी प्रैक्टिस से और लगा लेना, अगर जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वीक में बता देना, एक क्लास और रख दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक क्लास में और रख दूंगा प्रैक्टिस सेशन की, तो बाकी सवाल लगा लेना। कल संडे है, कल फ्री है। मैंने आज बहुत सारे सवाल आपको करा दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब सभी बच्चों के खत्म हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सभी बच्चों के खत्म हो जाएंगे। तो अब इनके अलावा और भी बच्चे हैं अगर, तो अगले वीक में मुझे और बता देना, एक डाउट सेशन और रख दूंगा, क्लॉक का एक डाउट सेशन में और रख दूंगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। आज मैंने प्रैक्टिस सीट उठाई है तो डीपीपी के तो बेटा सवाल सरल होंगे, क्योंकि जो टॉपिक कराया उसी की डीपीपी होगी, तो वो तो कर ही सकते हो। प्रैक्टिस सीट इकट्ठे 50 सवाल थे, तो उसमें से मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो प्रैक्टिस सीट मेरे पास थी, तो मैंने उसमें से सारे सवाल आपको कराए थे बेटा। उन बच्चों के लिए सॉरी जिनका मैंने कमेंट आज एक भी नहीं ले पाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं और उन सभी बच्चों ने कमेंट किए। बहुत सारे बच्चों ने तो बेचारों ने शुरू से कमेंट किए होंगे और उनका एक भी क्वेश्चन नहीं उठा पाया होगा मैंने, तो उन सभी बच्चों के लिए सॉरी। तो बच्चों कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्लास में लिमिटेड सवाल हो पाते हैं ना। अब मैं सबके कमेंट लेके तो सारे एक साथ तो कर नहीं सकता, कभी आपका ही हो गया, आपका ही हो गया, आपका ही हो गया, भाई रोबोट तो हूं नहीं है, इंसान ही है, इंसान धीमे धीमे ही सारे सवाल कर सकता है। तो मुकेश तिवारी का भी मैंने एक भी कमेंट नहीं लिया, मुझे पता है, और भी बहुत सारे बच्चे जिनको मुझसे आज बहुत शिकायत होगी, इसलिए मैं डाउट सेशन नहीं रखता हूं। डाउट सेशन में यही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि हर बच्चे का कमेंट नहीं ले पाते हैं। अब कोई किसी बच्चे ने मान लो 11 बजे से क्लास में ज्वाइन हुआ होगा और उसने अगर उसका एक भी कमेंट अगर मैंने नहीं ले पाया और उसने कई सारे सवाल पूछे, तो उसको तो आज बहुत गुस्सा आ रही होगी मेरे ऊपर, है ना। तो आज तो वो बच्चा तो नाराज हो गया होगा। तो बच्चा ये मुझे पता है इस तरीके की कंडीशन बनती है डाउट सेशन में, तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे इन चीजों को, क्योंकि हर बच्चे का कमेंट लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। जिसका नजर में आ जाता है बेटा सडनली ले लिया जाता है, ठीक। तो जिसका नजर में आ जाता है ले लिया जाता है, जिसका नजर में नहीं पड़ पाया तेजी से कमेंट चलते हैं तो नहीं ले पाते हैं ना। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे, मुकेश तिवारी में आपके क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो मुकेश तिवारी का है, लो मैं आपका ले लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता हूं एक बार, स्पीड से बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 को। कि समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक सीध में होंगी, लेकिन एक साथ नहीं बेटा, एक सीध में होगी एक साथ नहीं। तो बेटा हमेशा याद रखो, एक साथ नहीं बोला है उसने, एक साथ नहीं बोला है उसने, एक साथ नहीं होनी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए। तो दो कंडीशन होती हैं सीध में होने का, मिलेंगी तो एक सीध में होंगी, या विपरीत होंगी तो सीध में होंगी, है ना, तो एक सीध में होंगी। तो एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो ये कंडीशन खत्म, विपरीत वाली कंडीशन पूछी है उसने, इसका मतलब विपरीत कर दो, इसका मतलब विपरीत कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुकेश तिवारी आपका कमेंट ले लिया मैंने। तो 7 और 8 बजे के बीच में विपरीत नहीं कर सकते। 7 का विपरीत कितना होता है बेटा, 7 का विपरीत होता है एक, एक का मतलब होता है 5 से 5 गुणा 12/11,
और इसका मतलब होता है 5 से 5/11, तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। 7:05 से 5/11, 7:05 से 5/11, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुकेश तिवारी, आपकी भी समस्या खत्म हो गई यहाँ पर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका एक भी कमेंट अगर मैंने नहीं लिया हो, तो उन सभी बच्चों के लिए सॉरी। ठीक है बच्चों, अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक डाउट सेशन और रख दूंगा, एक डाउट सेशन बेटा मैं और रख दूं। जैसे आनंद कुमार का मैंने एक भी शायद सवाल नहीं ले पाया, आनंद कुमार के 1-2 क्वेश्चन ले लिए थे मैंने ना। हाँ, तो बच्चों अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका नेक्स्ट वीक में एक डाउट सेशन क्लॉक का और रख दूंगा। जो खतरनाक खतरनाक टॉपिक हैं उनके में एक दो सवाल एक दो डाउट सेशन एक्स्ट्रा रख दूंगा, जिससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, मंडे को हम टॉपिक शुरू करेंगे जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग में चल रहा था। अगर जरूरत पड़ी तो बीच में किसी दिन में डाउट सेशन एक और रख लूंगा बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच।